जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चुनाव होते रहेंगे, नतीजे आते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हमें इलेक्शन के बारे में एक एक चीज समझनी है, क्योंकि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, चुनाव को समझते हैं कि चुनाव में क्या चीजें होती है। ठीक है, इलेक्शन इलेक्शन होंगे। ठीक है, उसमें वोटर्स वोट करेंगे। ठीक है, वोटर्स आपके वोट करेंगे। कुछ वोटर्स, यहां टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं। इलेक्शन में पॉपुलेशन होगी, कुछ पॉपुलेशन एलिजिबल होगी, एलिजिबल टू वोट, अनएलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब एलिजिबल टू वोट में कुछ लोग वोट डालेंगे, तो कुछ वैलिड वोट्स होंगे और इनवैलिड होंगे। ठीक है सर, ये भी बात हो गई। वैलिड वोट्स में से आपके लूजर को मिलेंगे और विनर को मिलेंगे। ठीक है, ये ट्री आपको समझना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। अब आपको इसमें लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि एग्जामिनर बोल रहा है कि विनर गोट 50% ऑफ द टोटल वोट्स। तो यहां ये एलिजिबल टू वोट है, यही वोटर्स होंगे ना, टोटल वोटर्स तो यही होंगे, ये टोटल वोटर्स है आपके। तो वो कई बार ऐसे बोलेगा कि टोटल वोट्स का 50%, 40%, 30%। ठीक है, या कई बार बोलेगा कि 30% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, वैलिड वोट्स का 30%, 40%। तो ये ट्री आपका बनेगा। ये ट्री जिसको याद है वो एग्जाम में हर तरीके के क्वेश्चन कर पाएगा। एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसको मैं आपको अभी सोल्व करवाऊंगा। और मेरे क्वेश्चन को सोल्व कराने के पहले आपको हर बार की तरह अपने एंड पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ए कैंडिडेट हु गेट 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड। ठीक है, ये वोट्स पोल हुए, टोटल वोट्स ये लो। ठीक है, तो इसमें से विनर को भी मिले, लूजर को भी मिले। यहां विनर, यहां लूजर होगा। ठीक है, विनर और लूजर। Who gets 64% of the votes polled is elected by a majority of 250 votes, 252 votes। इसको कितने मिले? 64% वोट्स मिले। ठीक है, विनर को। तो लूजर को कितने मिले होंगे? 36%, 36% मिले होंगे। ठीक है, ये कितने वोटों से जीता है? 250। लेकिन परसेंटेज में कितने से जीता है? 40, 24 और 4 28%, 28% वोटों से जीता है। लेकिन एग्जाम में कितने वोट से? 250। ठीक है, 252। यहां से कितनी बार में जाएगा ये? 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू कितनी? 9। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 900। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये केवल हिंदी, इसको छोड़ दो, ये देखते हैं। अब 3 कैंडिडेट्स है दोस्तों, टोटल 3 कैंडिडेट्स है आपके। राजू, रवि एंड अशोक कंटेस्टेड एन इलेक्शन। 5% वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड। देखो यहां टोटल वोट्स है, इसमें से वैलिड होंगे और यहां इनवैलिड होंगे। ठीक है, 5% आपके इनवैलिड है और 95% आपके वैलिड है। अब ध्यान से देखो, राजू गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का 30% मिला राजू को। यहां से
नहीं मिला है, वैलिड वोट्स का नहीं बोला है, टोटल का बोल रहा है, ठीक है। तो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। टोटल वोट्स का 30%। टोटल वोट्स आपके 100% है, इसका राजू को कितना मिला, 30%। ओके, रवि को 32% ऑफ द टोटल वोट्स, रवि को 32% मिला है। द विनर got 5136 more votes than the person who received the least number of votes। देखो ध्यान से, 30% यहां हो गया, ये 32%, यानी कि 62% हो गया, और 5% तो इनवैलिड हो गया 100 में से, तो 95 ही है। तो 62 से 95 पर पहुंचना है, तो आपका होगा 25 और 8 33%। अब सबसे ज्यादा वोट्स इसके पास है, ये विनर है, ठीक है, ये विनर है आपका। और एग्जामिनर क्या बोल रहा है, द विनर गोट 5136 मोर वोट्स देन द पर्सन हु रिसीव्ड द लिस्ट नंबर, ये लिस्ट है, ठीक है। तो 3% की वैल्यू क्या है, क्योंकि कितने वोटों से जीता, परसेंटेज में कितने वोटों से जीता है, 3% से, लेकिन एक्चुअल में कितने, 5136। तो 3% की वैल्यू 5136, यहां 3 से काटूंगा, 2 3 सतो 1 और 3 दूनी 1%, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो यहाँ 100% की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है, 1,71,200, ये आपका यहाँ है आंसर, ठीक है। एग्जामिनर भी ऑप्शंस बड़े कमाल के रखता है, ताकि जरा सी आप गलती करो और सही आंसर आया हुआ भी आप गलत टिक कर दो, क्योंकि ऑप्शन ही इतने क्लोज है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला सवाल, इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कंटेस्टेंट ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी। दोस्तों इलेक्शन के क्वेश्चंस में केवल लैंग्वेज का खेल है, जिसने लैंग्वेज समझ ली उसने सवाल समझ लिया, उसने उत्तर ला दिया, ठीक है। ए बी सी, ए गोट 35% ऑफ द टोटल वोट्स, ए को 35% मिले टोटल के, और टोटल वोट्स कितने होते हैं हमारे, 100% होते हैं। बी गोट 54% ऑफ द रिमेनिंग वोट्स, अब देखो रिमेनिंग कितने आपके, 65% है ना, इसका कितना मिला है, 54% मिला है, ठीक है, ये इतना मिला है। अब ध्यान से देखो, सी गोट 5382 वोट्स, यहां हम इसको निकाल लेते हैं, ये 9 से 5 45, 4 54 और 4 58, इनको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर 6 से कर दूंगा, 0 3 1 5 और 35, ये हो गया 3510 और ये 2 0, 35.1%। इसको कितना मिल रहा है, 35.1%, ठीक है। बी को इतना मिला, हमने यहां से निकाल लिया, ठीक है। ये कितना हो रहा है टोटल, 70.1%, 70.1%। तो सी को कितना मिलेगा, बचा हुआ सी को मिल जाएगा, ठीक है, 29.9%। अब क्या बोल रहा है आगे एग्जामिनर, सी गोट 5382 वोट्स, परसेंटेज में इतना, तो 5382 टोटल में, ठीक है। अब क्या किया जाए, इससे ये देखो 29.9% की वैल्यू 538 और 2 है। तो आगे क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर विन फ्रॉम हिज क्लोज कंटेस्टेंट। कैलकुलेटिव सवाल है, क्लोज कंटेस्टेंट कौन है, विनर कौन है, ये रहा विनर, और क्लोज कंटेस्टेंट ये है, तो 0.1% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से 0 नीचे आएगा तो यहां चले जाएगा, और नीचे में आपका 299 आ जाएगा, ठीक है। और 0.1 से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा, 0 से आपका 0 चले जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहां अब हमको ये देखना है, ये 9 से कितनी बार में जाएगा, लास्ट में 8 बार में जाएगा, और पीछे एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 आ रहा है। तो कैलकुलेशन का भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है, कैलकुलेशन का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
In an election between two candidates, 12% of voters did not cast their votes. ये आपके टोटल वोटर्स है, इसमें से 12% तो गए नहीं, वोट देने ही नहीं गए। तो वोट देने कितने गए होंगे सर? 88% वोट देने गए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 68% ऑफ द टोटल वोट्स। विनर को टोटल कितना होता है हमेशा? 100%। 68% मिला है विनर को। ठीक है। डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 2880 वोट्स। तो कंटेस्टेंट को कितना मिला होगा? लूजर को। ठीक है, 68 और 270, 32%। परसेंटेज में कितने से हराया? ठीक है, 28 और 8, 36% से हराया। 36% से हराया। ठीक है, तो 36% की वैल्यू क्या है? यहां देखो 2880, 2880। ठीक है, 36 से 8 बार में 1% की वैल्यू क्या आ रही? 80। ठीक है, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स इन द इलेक्शन? 2 जीरो लगा दो, 8000 होंगे ना टोटल। टोटल 8000। लेकिन ये आंसर आपका गलत है, उसने टोटल वोट्स नहीं पूछे, हु कास्ट देयर वोट्स। ठीक है, तो वो 88% ही है, तो हमें 88% की वैल्यू निकालनी। तो 80 इंटू में 88 कर लो। ठीक है, तो लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, 8 8 जा 64, 4 6, 8 8 जा 64 और 6। कहाँ गड़बड़ हो रही है? 4 6, 8 8 जा 64 और 6 70, ये आएगा आपका 704। लेकिन ऑप्शन ही नहीं, तो फिर 8000 ही सही ऑप्शन है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन पूछने में इनने गड़बड़ कर दी। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% ऑफ द टोटल वोटर्स इन अ टाउन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% टोटल वोटर्स यहां है, 10% ने कास्ट ही नहीं किया है, 10% ने वोट कास्ट नहीं किया है। ठीक है, फर्दरमोर 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। यहां 90% ने कास्ट किया होगा और यहां से 15% इनवैलिड हो गए, ये इनवैलिड। 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, तो वैलिड कितने होंगे? 85% वैलिड वोट्स। किसका 85%? इसका, जो वोट्स पोल हुए हैं उसका। द विनिंग कैंडिडेट गोट 58% ऑफ द वैलिड वोट्स। वैलिड वोट का 58% मिला है उसको। ठीक है, ये विनर को मिला है। एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 4896 वोट्स। ठीक है, ध्यान से देखो, 90% का इतना मिल गया उसको और 15% इनवैलिड थे। ठीक है, 80 और 5 75 बच रहा है टोटल। ठीक है, 75 बच रहा है। यहां से हम कितना, 0 से 0 कट रहा है और 9 से 9 8 72, 2 7 45 और 7 52। ठीक है, ये लो, और नीचे में 10 है, 52.2% आएगा। और 75 में से घटाना है मुझे, तो ये हो जाएगा 53। 7 60 और 15 और 7 22, 22.8। लूजर को कितने मिले होंगे? 22.8%। ये लूजर को मिले होंगे। और विनर का भी हमने निकाला था, वो हमने मिटा दिया, देख लो उसका भी, 52.2। ठीक है, 22.8% लूजर को मिल रहा है, विनर को इतना मिल रहा है। ठीक है, और मेजोरिटी से जीता है 4896 की, तो 52.2 माइनस 22.8, 52.2 और 22.8। ठीक है, 12 में से 8 गए 4, फिर 11 में से 2 गए 9 और 4 में से 2 गए 9, 29.4% आपका आएगा। ठीक है, 29.4% आपका डिफरेंस आएगा। और इसकी वैल्यू क्या है? 4896, 4896। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वॉज, वैलिड वोट्स आपके 90% हमें निकालना है। इतनी की वैल्यू पता है, 90% की बताता हूँ, तो 3 गुना कर दूं। ठीक है, तो ये 12000 के आसपास बन रहा है, 15000 के आसपास, ये 87 ही बनेगा। ठीक है,
तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आपकी नज़रों के सामने आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन का काम आपको दे रहा हूँ ये, क्योंकि हर बार मैं ही करते रहूँगा तो आप सीखोगे कब। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 15% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ votes cast were declared invalid. The winning candidate got this which were 72% of the total valid vote. इसको मैं करवा देता हूँ फिर से। ठीक है, 15% ने तो कास्ट ही नहीं किया, ये टोटल है। यहां से 15% ने तो कास्ट ही नहीं किया, 85% ने आपका वोट कास्ट किया है। ठीक है, 85% ने आपका वोट कास्ट किया है। 10% ऑफ द वोट कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यहां से 10% इनवैलिड, तो 90% वैलिड होगा ना। ये लो 90% वैलिड होगा, ये आपका इनवैलिड। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चन में एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि आप 90% तो निकाल रहे हो, ये 90%। ठीक है, यहां ये जो 90% निकाल रहे हो ना, ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यहां आप गड़बड़ मत कर देना, ध्यान रखना है आपको इस बात का। ठीक है, ये आपका ओवरऑल परसेंटेज है, ओवरऑल जो चल रहा है टोटल 100 में से। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ 100 है, ये 90% है, 10% 90%, फिर 85% ऑफ इसका, तो हमने इसका निकाला 85%। ठीक है, उसके बाद जो बच रहा है वैलिड वोट्स, उसमें से हम चीजें कर रहे हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ट्री का। ठीक है, अब यहां देखो, द विनिंग कैंडिडेट गोट 8262 वोट्स विच वर 72% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ये आपके वैलिड है, तो यहाँ 90% का 72% निकाल रहा हूं मैं, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, 9 दूनी 18, 8 1 63 और 1 64। ठीक है, बाय 10, तो 64.8% आ रहा है हमारा। ठीक है, और इसकी वैल्यू है 8262 और वैलिड पूछा है तो 90% की बता दो। 64.8% की वैल्यू है हमारे पास, 4 से 9 6 आ सकता है पीछे, या 8 से 9, तो 9 81 1 आ सकता है, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा, ये बहुत कैलकुलेटिव जा रहे हैं। ठीक है, इसको मैं 8 से करके देखता हूँ एक बार, 8 दिया 24 2, या 8 से भी नहीं हो रहा है, 4 से ही करता हूँ इसको। 1 2 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, 4 छंग 24 और 2, ये फिर भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं होगा ये भैया, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है। कैलकुलेटिव है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव। इसको थोड़ा सा साफ पेज पर लिखता हूँ, 64.8 यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, 64.8% किसकी वैल्यू है आपकी 8262। ठीक है, यहाँ से हटाओ, यहाँ 0 लगाओ, नीचे 648 लगा दो, और हमें चाहिए 90%, तो इनटू में 90 कर दो। अब सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, 12 6 18, 9 से कटेगा ये, 9 7 63 1, 9 दूनी 18, और फिर ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 से 8 बार में, 9 से 9 बार में, और 9 से 1 बार में, और 9 से 8 बार में, और 0। ठीक है, और ये क्या 8 से कटेगा, इसको भी देख लेता हूँ, 2 से 4 बार में कटेगा, 2 से 5 बार में, फिर 2 से 2 बार में, और 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 0, और एक बार और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 7 और 2270 1% की वैल्यू, सॉरी ये 2270 इसकी आ रही है टोटल वैल्यू 90% की। ठीक है, अब आगे देखो क्या आ रहा है, ये पॉइंट हटा, ये 0 लगी, 1 0 और लग जाएगी, 22,700 आ रहा, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही, और ये आपका 11, फिर से कहाँ मिस्टेक हो रही है यार, कैलकुलेशन की गड़बड़ हो रही है। देखते हैं एक बार और देखते हैं, चलो 64.8% की वैल्यू आपकी आ रही 8262। ठीक है, ओके, यहाँ मैं नीचे ले जाता हूँ इसको, 8262
62 को, और 64 8, और यहाँ 10 आ जाएगा, और हमें चाहिए 90% की वैल्यू। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ही पूछ रहा है ना। ठीक है, पर ध्यान से देखो एक चीज, 90% ये इसका है, यहाँ गड़बड़ हो रही। ठीक है, ये 90% वैलिड वोट्स, तो 90% ऑफ 85%, ऐसा करना पड़ेगा हमें जब जाकर आंसर आएगा, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, जब जाकर आंसर आएगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, क्योंकि हमारी एक मिस्टेक हो रही थी, वो मैं खैर आपको करके यहाँ बता देता हूँ। पेज साफ करता हूँ, मिस्टेक होती है ना तो फिर आंसर आने में दिक्कत आती। 8262 648, ठीक है, और इनटू में 10 और इनटू में 90% ऑफ 85। अब करो इसका, अब आंसर आ जाएगा आपका। तो पहले जैसे ही कर लेते, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0, 9 से आपका कितनी बार में 63, 9 दूनी 18, फिर 9 से 8 बार में, और इसको 9 से काटता हूँ 9 बार में 1, और 9 8 72, फिर इसको 8 से काट सकता हूँ क्या, 8 एकम 8, 8 3 नहीं काट सकते, 2 से 4 बार में काटो, और 2 से 4 बार में 5, और 2 से 9 बार में। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करो, 4 से और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा, नहीं पॉइंट में भी नहीं आ सकता, कहाँ गड़बड़ जा रही। ठीक है, चलो इसको हम देखते, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक जा रही कैलकुलेशन में। ठीक है, इसको फिर से करते हैं एक बार, आंसर तो हम लाकर ही रहेंगे। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ इस बार, देखो ध्यान से, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ, जब भी आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लगे नए तरीके से करो। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, टोटल 100% है। ठीक है, 15% ऑफ डिनोट कास्ट, 15% ने कास्ट नहीं किया, तो 85% ने किया है कास्ट। ठीक है, 85% ने कास्ट किया। ठीक है, 10% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, 10%, और 90% आपके वैलिड है। ठीक है, और विच वर 72% ऑफ द टोटल वोट्स। ठीक है, विनर को 72% मिला है। अब ध्यान से देखो, इसको भी मैं 100% मान रहा हूं, इसको अपने आप में अभी 100% मान रहा हूं। ठीक है, तो 72% मिले विनर को, तो 72% की वैल्यू क्या होगी, आप देखो 8262। ठीक है, 9 8 72, 9 से 9 बार में 81, और 1, 9 एकम 9, और 9 8 72। ठीक है, फिर 8 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 9 1 8 अपोन में 8, 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये 100% की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। अब ये अपने आप में 90% की वैल्यू है, किसकी 90% की वैल्यू है, इसकी, क्योंकि ये भी 100% है। ठीक है, तो मैं इसको 100% निकाल लेता हूं। ठीक है, इसको मैं 100% निकाल लेता हूं, तो यही आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब इसको क्या आंसर आ रहा है, यहाँ से 2 से 5 बार में, और 0, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, और यहाँ 25 आ रहा है, और यहाँ से काटो, 2 से 4 बार में 8, और 1 5, और 9। अब इसको करो, 25 नवे की 225, 5 22, 25 पंजे 125, 27 47, 7, 5 के बाद 7 आएगा। देखो ये आंसर आ गया। ये तरीके से आपको ज्यादा कैलकुलेशन है तो ये तरीका अपना लो। ठीक है, तरीके बहुत है हमारे पास, जब कैलकुलेशन में फंस जाओ तो इस टाइप के तरीके अपना लो आप। आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 3% ने तो कास्ट ही नहीं किए वोट, तो 97% ने कास्ट किए होंगे। ठीक है, ये 100% है। 5% वोट्स पोल्ड वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 5% इनवैलिड,
ये लो 5% इनवैलिड, तो 95% वैलिड होंगे, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट गोट 54% ऑफ द वैलिड वोट, इसका 54% मिला है विनर को, ठीक है। ये विनर, ये वैलिड है, ठीक है। और ये कास्ट वोट है, आपको लिखना है सब में, ठीक है। एंड वोन बाय मेजोरिटी ऑफ 11,058 वोट से जीता, 54% मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे बताओ? 54 और 60, 46%। इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 50 और 4 8%, तो 8% की वैल्यू क्या है आपकी? 110 और 58, ठीक है। 8% की वैल्यू ध्यान से देख लो, 4 50 और 4, हाँ 8% की वैल्यू यही है, 110 और 58, ये आपकी 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये, यानी कि 95% की वैल्यू अभी हमारे लिए। क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। तो ये 95% की वैल्यू, तो यहाँ नीचे 95% लिख दूँ, तो ऊपर वाला आ जाएगा 100%, ठीक है। 100% की वैल्यू ये हो गई आपकी, ठीक है। अब और देखते हैं, वो 97% की वैल्यू है, तो 100% के लिए ये, लेकिन हमें 100% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3%, ठीक है। अब आप इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करना ही अपने आप में चैलेंज है। 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में। दोस्तों इतने कैलकुलेटिव सवाल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि एग्जाम में भी आपको आदत हो जाए कैलकुलेटिव सवाल करने की। ईजी क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं। अब 19 से काटता हूँ, ये कट रहा है, ये कटेगा, 19 पंजे 95 और 15, 19 छिक्के 114, ठीक है। एक ये नहीं कट रहा है, 19 से कटेगा, 19 पंजे 95, 5 15, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 19 अट्ठे 152 आएगा, और 3 19 दूनी 38, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर 8 से नहीं कट रहा है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 अठी 16 और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से 25 बार में, ठीक है। 4 से 25 और 97 से 3 बार में, ठीक है। तो 3 तिया 9, 25 दूनी 50, 500 इंटू में 9, ये आ गया 4500, ठीक है। ये कैलकुलेटिव तो है सवाल दोस्तों, कैलकुलेटिव तो है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सारे टफ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के लिए यही क्लास रखते हैं। अगली क्लास में एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इलेक्शन बेस्ड मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सारे आप प्रैक्टिस कर लेना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने खुद देखा कितने कैलकुलेटिव क्वेश्चन।